मंजू सिन्हा, जय शंकर प्रसाद, राम कुमार वगैरह, रमेश शंकर। पिछली प्रश्न में आवेदन है। अच्छा, राम कुमार पिता, राम कुमार, राम रतन, राम साय, रमेश शंकर, ये तीनों के नाम पे है। आप तीनों के पिताजी का है? हाँ, नहीं है। माँ का है? वहाँ अच्छा, सिस्टर बहन कितने? हाँ? तीन भाई है। अच्छा, लेकिन ये जमीन पूरा बेचने के बाद आपके पास जमीन बचती नहीं है, खाओगे पियोगे कैसे? क्या है? हाँ? तीन दिन में क्या है? तो 3 दिसंबर में खाना पीना तो होगा नहीं ना? वो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताओ अभी। खैरवार है, खैरवार कौन सी जाति में फेवरेट ट्राइबल। है? खैरवार ट्राइबल, ट्राइबल का जमीन तो। और आप कौन है? रमेश शंकर हुजूर। लेकिन इनका पूरा जमीन लेगा तो उनके पास 3 दिसंबर बचता है, 3 दिसंबर में क्या करेंगी? तीन तीन 30 दिसंबर में खाना पीना कैसे खाएंगे? वो व्यवसाय तीन तीन 20 का मुख्य एग्रीकल्चर लैंड, तीन लोग के नाम से। उसमें उनकी उत्पादन होती नहीं, जिससे अपने यहाँ हाँ, तीनों का ये लैंडलेस तो कर नहीं सकते ना भाई, ट्राइबल को कैसे लैंडलेस? वो पैसा आएगा उसका क्या करो? हाँ? क्या व्यवसाय करेंगे बोल रहे व्यवसाय थोड़ी करता है? जमीन के बिना कहाँ? तो आदिवासियों को जमीन नहीं है और आप बेच के जा रहे हो। फिर जमीन कभी ले पाई है? पूछा था साहब। जमीन कभी खरीदे पाई है जिंदगी में? बेच दिया तो है। कितना बेच रहा है? 1.05 हेक्टेयर है, मतलब ऑलमोस्ट 3 एकड़ है। हाँ, एक एकड़। उसमें खेती नहीं होती? क्या होता है? हाँ? गाँव है। गांव में तो सब छोटे छोटे जो नहीं घास उसको उगे रहता है। डाइवर्टेड क्यों किया? तो डाइवर्सन कौन कराया था कि डाइवर्ट? डायवर्सन डाइवर्टेड भूमि, व्यवस्थित भूमि, विवर्धन क्यों कराया था? किस काम के लिए? डाइवर्टेड लैंड इसलिए तो हमारे पास परमिशन के लिए आया, डाइवर्टेड नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास नहीं आता। हाँ, नहीं तो वो तो पटवारी कर देता। हाँ। डाइवर्टेड है। नहीं, शासकीय पट्टे की है ना सर। हाँ शासकीय पट्टे की तो भूमि तो बेचने का सवाल ही कहा। हाँ, ये शासकीय पट्टे का है। ये भी पट्टे जो है सर, 3 पीढ़ी हो गया सर। 3 हो या 100 पीढ़ी हो, पट्टे का भूमि बेच नहीं देंगे। ट्राइबल को इसलिए तो दिया था कि उनके पास जमीन नहीं, इसलिए तो पट्टा दिया था ना। सर परमिशन नहीं मिलेगा, अगर आपको जमीन फिर बेचेंगे तो शासन फिर वापस लेगी पट्टा। ठीक है, चाहिए। ज्ञानी यादव, हरिनंदन यादव। ज्ञानी यादव, हरिनंदन यादव। नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, स्नेह सिंह। वही वाला है ये? जी वो बैंक में काम करते वही वाला है क्या? जी आज किस लिए लगाए तुम लोगों ने? उपस्थिति के लिए ना? जी। व्यक्तिगत रूप से आपको उपस्थित होने के लिए जो दूसरे गारंटर हाँ से। इसमें नियोक्ता भी है। हाँ हाँ, समझ गया। वो नहीं आए, वो तो नहीं है, कोई नहीं आया ना इसको। और वो एक को बैंक के मार्फत से, एलडीएम के मार्फत से भेजा था, वो तो भेज दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि वो नहीं लिया। हाँ हाँ, ठीक है ना। आज नहीं आए, ठीक है। हाँ, लास्ट डेट कब है तीन? नहीं नहीं, हाईकोर्ट के हिसाब से है ना। 3 डेट ऑफ रिसीविंग डेट से। रिसीव कब हुआ है? चला गया। नहीं नहीं, रिसीविंग डेट नो नो, 8 हमारी करेले में 8 नंबर। 8 सितंबर को आया है। 8 सितंबर में नहीं है, अगर नहीं सितंबर में है, 3 नंबर में। 5 अगस्त का ऑर्डर है और सर आप दिए हैं 8 सितंबर को। 8 सितंबर को आपने अपने मेरे को केस। और पर रिसीव साथ ही आप ही देख लीजिए ना, ये एक बार देख लीजिए। ये कार्यालय का सील है, इसी को दिए होंगे ना। हाईकोर्ट का ऑर्डर के साथ अपना आवेदन दिए होंगे, सबसे ऊपर में इसीलिए लगा दिए थे। वो तो कंफ्यूजन हाईकोर्ट है। ने बोला है ना, माननीय हाईकोर्ट ने बोला कि जिस दिन से आपको मिलेगा हाँ। वो दिन से 3 महीना, तो आपका रिसीव तो 8 60। साढ़े 10, तो 8 सितंबर को। हमारे पास 4 कौन से 4? 4 सितंबर। ऐसे कैसे ऐसा हो नहीं सकते। पॉसिबल है ना, हमारे यहाँ तो स्टैंप लगता है। हमारे केस में कहीं भी 4 सितंबर का डेट का नहीं है। फिर हम लोग से हमने शायद 2 बार रिसीव करवाया, मैं वही लेकर बात हाई कोर्ट के आदेश की हो रही, 4 ये लेटर का है। इसी में होगा सर। पीछे
ये तो नहीं आया न्यू लेटर नहीं सर, इसके इसमें यही है बस। ना केवल एक फोटो का पेज में 4 तरह के दिखेंगे वो। ये लेटर का, ये लेटर तो होना चाहिए। मतलब आवक शाखा से सर हमारे सेक्शन में आया कि नहीं है वो दिखवा लेंगे। हाँ वो दिखा लेना। जी 4 सितंबर आवक सेक्शन से 60 डेज का है ना। जी चार 66 सितंबर से 4 अक्टूबर से नवंबर, आज कितना तारीख? आज 23 10 8 11 23 ना, और एक पेशी जी जी। हाँ 23 तारीख 23 के बाद 30 30 हाँ। फिर एक और हो सकता है 7। हाँ Space time. क्या क्या? But आप लगेंगे ऑर्डर स्पेसिस ऑर्डर प्लेस करने नहीं वो तो हम अपना एक दिन में भी ऑर्डर पहले ही बनना चालू होता है हमारा, बेसिक चीजें लिखना हमारा पहले से सब। हाँ बताइए। तो हमारी तरफ से पहली तरफ से बैंक की तरफ से आपकी किस मैं तो इतने लोग क्यों लगाए बैंक? ये जूनियर हाँ कुछ काम नहीं, आपको ही पूछ रहा हूँ, आप तो बैंक के है ना, केस थोड़ा बड़ा है इसलिए 2-3 एडवोकेट रखे इतना पैसा यहाँ ज्यादा का लोकल हूँ सर, है? यहाँ का local लोकल एडवोकेट मैं हूँ, यहाँ इन पैनल एडवोकेट हूँ। कहाँ ही पैनल? ये बैंक ग्रामीण बैंक बैंक ही पैनल, जी। बाकी बाकी वाला कोई आया नहीं ना, सिर्फ बैंक के लोग आए हैं। नहीं ये आपने हाँ बताइए। जो एक गारंटर है सर इसमें मनोज भारती हाँ हाँ बताइए क्या बता रहे हैं। बस टाइम तो अपने पास कम बचा है तो रास्ते में से ये वो कलम शेर के हिसाब से कोर्ट नहीं चलता। नहीं सर समझ रहा हूँ आज कलम दवा पूजा है इस वजह से नहीं जो भी हो। और दूसरी बात सर आज की प्रकरण लगा था उपस्थिति के लिए सर इनके हाँ इस बात जो व्यक्तिगत रूप से इनको उपस्थित करा करके इस प्रकरण में सुनवाई की नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई उपस्थित रहे या नहीं रहे, मैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करूँ ठीक है। तो इसमें जो अंतिम पेशी बच रही है सर उसमें दे दीजिए तो हम फाइनल हियरिंग कर देते हैं 30 तारीख। तो 30 तारीख को अंतिम पेशी है, 3 तारीख को उनके पहले आपको ऑर्डर यस सर लिखो। सर हाँ? आप शेयरिंग लेकिन आप नहीं पिछले बार को कैसे काउंसिलर दिया नहीं, कोई दे या ना दे, हम लोग 3 नवंबर को अपना आदेश हो जाए। वो आता है नहीं आता है, वो उसका सीनियर नहीं है, जूनियर नहीं है, कोई अमेरिका गया है, कोई कलम बंद है, उसे कोर्ट को अकेले लेना है। ठीक ठीक है, इन्होंने बोला कि अंतिम हमें आदेश कब करना है, 3 को करना है, 3 को 60 दिन हो रहा है। हम 30 को एक पेशी देते हैं, कोई आए ना आए, कोई कागज दे या ना दे, वैसा लिख देना। 30 को मतलब एक और पेशी बढ़ रहा है और 3 को आदेश होगा, वो 30 को ही बढ़ेगा 3 ठीक के है, लिए। आपको हाईकोर्ट का आदेश का हम पालन करेंगे, 3 को आपको आदेश मिलेगा। सर 30 तारीख के बाद 3 तारीख दे दीजिए भुजवा लेंगे ना। नहीं होगा, नहीं फिर सिर्फ आज गुरुवार को ही कोर्ट होता है। सर ठीक हमको वर्ड पर हाँ गुरुवार टू गुरुवार ही कोर्ट चलता है, सिर्फ गुरुवार को पेशी दे सकता है। 30 फाइनल मीटिंग 30 फाइनल लिख देना। 30 तारीख को हाँ। जो बात बतानी होगी इनको हाँ। बता देंगे, जिसको भी बताना हो इनको जो बात बतानी है वो हाँ वो आप बता देंगे, 30 को फाइनल हियरिंग करके ठीक है। गोविंद तिवारी वो जो एक पन्ना दिए हैं पावती का, उसी का तो मैं खुजवाऊंगा, फोटो कॉपी ले लीजिएगा, वो दे लीजिएगा। और कोर्ट का जो होता है, कोर्ट आवक जावक में नहीं होता है, कोर्ट अलग चलता है। आवक जावक में कोई आवेदन देगा तो वो कोर्ट का आवेदन नहीं होता है, कोर्ट का जो है कोर्ट की अलग इस समय प्रक्रिया। प्रकरण लंबित नहीं था सर, तो जब जजमेंट हो गया माननीय उच्च न्यायालय से, उसकी काफी माननीय कार्यालय को जो है अवगत कराया। नहीं वो बात नहीं कर, जी जी जो आवक जावक में जो होता है वो जनरल लेटर आते हैं, हजारों लेटर आते हाँ जी हैं। जो कोर्ट का मामला होता है वो आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, प्रेजेंटली मेरे पास आके पेश करना पड़ता है। बस मेरे हर दिन 1000 आवेदन आते हैं, तो आपने 4 का मेरे को रिसिप्ट दिखा रहा है ना, वो तो आपने आवक जावक में दिया है। जब कोर्ट का मामला और हाई कोर्ट के निर्देश है तो आपको पर्सनली मिलके एक तो मेरे रेडर को देना चाहिए था, फिर मुझे देना चाहिए। आप वो 4 तारीख का ले रहे हैं। जी सर आप आवक जावक सब हो रहा है आप थोड़ा देखिए तो फिर हम लोग करेंगे क्या उनके बोले कौन बोले करेंगे? एक तो दिए नहीं आवक जावक कोर्ट ने किसको निर्देश दिए हैं? आपको हाँ, तो कलेक्टर कौन है? आवक जावक वाला बैठता हुआ तो कलेक्टर नहीं बैठता है ना। हाँ तो आपको पर्सनली जाना चाहिए। फिर अभी 4 तारीख का दिखा रहा है और बोले 4 तारीख का, ऐसा नहीं होगा। आप कलेक्टर को निर्देश दिए तो आपका ड्यूटी बनता है, आप तो अधिवक्ता है भाई। वहां जाके कि कलेक्टर को निर्देश दिए तो हम कलेक्टर को ही दिखा देंगे कि ये आदेश। आवक जावक में जो लेटर आते हैं वो जनरल हजारों लेटर आते हैं, वो तो जनरल किसी का कंप्लेंट है, किसी का वो तो कहने के लिए हाँ। तो इसलिए जब हाईकोर्ट का निर्देश है तो उसको आपको पर्सनल देना। ठीक ठीक थैंक यू वो लेटर ढूंढवा लेना चाहते यस हैं। सर। ठीक। फोटो कॉपी ले लीजिएगा ना होलसेल भी, फोटो कॉपी ले लीजिएगा। गोविंद तिवारी गोविंद तिवारी रामधनी है नहीं सर मेरे पास और अच्छा ठीक। 30 तारीख के इसमें लिख देना। हाँ लिख, मतलब आज का डेट 30 तारीख के लिए हाँ, पड़ेगा। उसमें लिख देना ऐसे हाईकोर्ट की निर्देश ऐसे ऐसे है, अच्छा इस तरह से डिटेल लिख दीजिए, उसके बाद डिटेल कर दीजिए। हाँ आज पेशी है आपका? क्या हाँ, नाम से है?
बस यही वाले केसेस। इसमें ये गोविंद तिवारी आवेदक है सर, जो बोल रहे हैं सीनियर नहीं हाँ है, ये अनावेदक है रामधनी। अच्छा आपकी तरफ से अधिवक्ता है कोई कोई वकील रखे, हाँ। कौन, कहाँ है? अच्छा, तो साहब बैठी ने 10 मिनट में हाँ बुला बैठा के। होगा हाँ, फिर से रिपीट कर हाँ रहा पीछे हूँ। अरुण कुमार, मुकेश कुमार अग्रवाल, मंजू सिन्हा, जयशंकर प्रसाद। कहाँ है मंजू सिन्हा को उनको आना होगा नहीं हाँ रहने वाले कहाँ के हैं? वही दूर से थे लेकिन वो नहीं उनको तो आना तो होगा जो जमीन बेचता है उसको आना। नहीं ये हमारा ट्राइबल जिला है हम लोग जिसको जमीन बेचना है उसको आना पावर ऑफ अटर्नी भी होगा तो हम जो विक्रेता है उसको देखना चाहें ठीक उनको कोर्ट में आना अगले केस में नहीं आया तो रिजेक्ट करेंगे ठीक ज्ञानी यादव, हरिनंदन यादव। हो गया, गोविंद तिवारी वाले वकील साहब आए थे। हाँ स्ट्राइक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और पट्टे की जमीन है। हम्म कुछ माफिया लोग इसमें लगे हैं सर, उस पटवारी भी लगा हुआ है सोहगा का। हम्म अंबिकापुर की इस महिला को उसकी पत्नी ऐसे व्यक्ति की पत्नी बना दी है जो 30 साल पहले 2 साल की उम्र में मर गया था। इसका भाई, हम्म, ये इसका भाई आदिवासी है शेरबाजर। ठीक है और इसमें रजिस्ट्री 28 अगस्त को रजिस्ट्री तैयार होता है। कोई जॉइंट प्रॉपर्टी बिना बंटवारे की रजिस्ट्री की कार्यवाही हो रही है और उसमें उपपंजीयक ने 10 तारीख को रजिस्ट्री किया है सर। एक वकील साहब रजिस्ट्री कराए क्योंकि दस्तावेज लेखक लोग रजिस्ट्री नहीं करा सकते इसका। अभी भी जाके मौके में फोटो खिंचवाने वो महिला जाती है, कार में बैठ के जाती है और फोटो खिंचवाने रजिस्ट्री हो गई तो कलेक्टर का अधिकार खत्म हो जाएगा नहीं 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 सर, तो वैधानिक अनुमति होना चाहिए। पट्टे की जमीन थी, अच्छा पट्टे की जमीन है हाँ इसकी? पट्टे की। सेटलमेंट में तो बड़े झाड़ का छोटे झाड़ का जंगल निकला हाँ है। 67 में इसके पिताजी को जमीन मिली थी, अच्छा पट्टे की वो भी इसलिए पट्टे आप की मेरे पास जमीन, हाँ जी जी जी। तो इसमें जांच तक सर कम से कम रजिस्ट्री न हो, और जो रजिस्ट्री हुई है उसमें नामांतरण के लिए मैंने स्थगन आवेदन दिया है। तो इसमें जांच रिपोर्ट तहसीलदार गरिमा से मंगवाते तक स्थगन कर दिया है। नहीं तो बाकी का पट्टा जमीन पे, पट्टा है हाँ इसमें पट्टा लगाया है। पूरा ऋण पुस्तिका वगैरह सब लगा है। ऋण पुस्तिका पट्टा नहीं है नहीं नहीं पट्टा भी अब लगा तो है। अधिवक्ता आप तो हाँ जान रहे हो ये लगाए ये ये है लग सर रहा है। 1900। ये ये है ये भूमि स्वाधिकार हाँ ये 1991 में इस भूमि स्वामी अधिकार मिला। भूमि स्वामी अधिकार का पट्टा जारी हुआ है 1991 में इसके पिताजी यही को। तो पट्टा है ना हाँ जी। जी। और वो मूल ये पट्टा है, ये भूमि इस स्वामी का जमीन का पट्टा है। पूरा एग्रीमेंट हो रहा है, बिक रही है जमीन, और वहां कुछ और कागज लगा दे रहे हैं सर। पता नहीं क्या कागज लगा रहे हैं, इनका नाम नहीं, इनके पिताजी का नाम है, किसी का नाम नहीं। एक बार तत्काल रिपोर्ट मंगा लेना जी जी। यस सर, जांच वो रिपोर्ट। पंजीयक, उसके बाद फिर देखेंगे वो हाँ हाँ सर, पंजीयक से एक बार रिव्यू। तो उसको पंजीयक दे तहसीलदार से पट्टा तहसीलदार, कराएंगे जी जी। बस ठीक है सर सर एक निरीक्षण करता ठीक हाँ सर ये जो सामने सर एक निरीक्षण करता कि सर एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने एक्स पार्टी सेटिसाइड जो एक पक्षी कार्रवाई को निरस्त करने का हमारा जो आवेदन था उसको निरस्त कर दिया है। श्रीमान कल इसमें अंतिम तर्क है, मेरा निवेदन है कि इसमें का आवेदन भी है उसको सर मूल दोष के आधार पर उसमें निराकृत किया जाए, तब तक के लिए श्रीमान इसको इस तरफ से कीजिए। एक ग्राह्यता पे तब सुनेंगे और उसके बाद में सर कल ही रहे सर क्या अंतिम तक। लेकिन फिर आप इतना लेट क्यों आए अभी सर तो कॉपी कल हमको मिली है। हाँ सर कॉपी 22 तारीख को मिली सर्टिफिकेट। हर एक न्यायालय के अपने अपने की नियम कानून है अब 11 पे आ रहा होगा बोले कि नहीं उसका स्थगन देना तो कैसे जी सर काफी लेकिन लिबरल भाई, की होता है, एक पक्षी कार्रवाई को निरस्त कर देना चाहिए। हाँ लेकिन वो तो फिर जांच तो जब तक मैं प्रकरण नहीं देखूंगा तब तक ऐसे आपका थोड़ी सुन के वो तो मेरे को जांच रिपोर्ट तो भी मंगाना पड़ेगा ना तहसीलदार से कि सच में ऐसा हो रहा ये एक्टिव साहब हैं है जो भी है ये जो साहब से रिपोर्ट मंगा लेना सर कल ही ठीक लेकिन हाँ लेकिन प्रक्रिया है प्रक्रिया का पालन नहीं कर स्किप तो नहीं कर सकते आप तो अधिवक्ता है आप तो नियम कानून जानते हैं जांच रिपोर्ट मंगा लेंगे यस। ठीक है जी ठीक, कल जांच रिपोर्ट मंगाने के लिए चिट्ठी जाएगा। ये वाले में सर आपके यहाँ पहले अपन कंप्लेंट हम लोगों ने किया था कि 3 करोड़ रुपए इसमें, नहीं उसका मुआवजा अभी बटा नहीं हाँ नहीं पर वो खारिज कर दिया सर। खारिज किया तो आप अपील में जाएंगे नहीं अपील तो यही होगी। हाँ कर लिए तो सर बंटने की कार्यवाही चालू कर दी नहीं है। अगर नियम हाँ, इसका अगर खारिज नहीं कर दिया मतलब है सर इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2009 से प्रतिबंध लगा था कि जमीन अंतरण जो नहीं भी होगा। उस पे अच्छा, केस पे जा नहीं रहा है हाँ तो अपील आपका कर, खारिज हो गया अपील कहाँ होगा यही हाँ अपील करिए मैं अपील कर, बस बस किसको रखना है कि देना है?
है ना? अपील करेंगे तो उसमें तो लगा ही हाँ किसी प्रकरण में तो लगा तब तक उस नहीं नहीं नियम का बोल देते कि अभी मुआवजा नहीं तो बढ़ नहीं, जाएगा, ऐसा नहीं। हमारा अपील 1 हफ्ते में भी अगर डिले हुआ तब तक तो 3 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। नियम वैसा ही है। मतलब गवर्नमेंट का पैसा है। मुझे दोनों साइड देखना है, जी ऐसा नहीं। जी वो भी जो क्लाइंट है वो भी एक इंसान है। हाँ हाँ जी ठीक गोविंद तिवारी रामधनी कौन है वकील साहब आपको? बच्चू तिवारी आज नहीं है तो फिर डेट लीजिए, कब डेट ले लेना, उसको भी बता दे। 22 को 22 को चल रहा है, पहली बार है सर के लिए। हाँ तो डेट हो गया सर। ठीक